सितंबर महीने में ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया था, लेकिन इस उपलब्धि को लेकर भी कई तरह के सवाल हैं। संयुक्त राष्ट्र डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मानव विकास सूचकांक यानी HDR रिपोर्ट 2021-22 जारी की है। HDR की वैश्विक रैंकिंग में भारत 2020 में 130वें पायदान पर था और 2021 में 132वें पर आ गया। मानव विकास सूचकांक का आकलन जीने की औसत उम्र, पढ़ाई और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर होता है। कोविड-19 महामारी में भारत का इसमें नीचे जाना कोई हैरान करने वाली बात नहीं है, लेकिन वैश्विक स्तर पर HDR में जितनी गिरावट दर्ज की गई उससे ज्यादा भारत में गिरावट आई है। 2021 में भारत के HDR में 1.4% की गिरावट आई, जबकि वैश्विक स्तर पर यह 0.4% थी। 2015 से 2021 के बीच भारत HDR रैंकिंग में लगातार नीचे गया, जबकि इसी अवधि में चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, UAE, भूटान और मालदीव ऊपर जा रहे थे। यूक्रेन पर रूस के हमले के कारण भारत के लिए आने वाला साल और मुश्किल होने वाला है। ऊर्जा मामलों के विशेषज्ञ नरेंद्र तनेजा कहते हैं कि दिसंबर से G7 देश रूस के तेल पर प्राइस कैप लगाने जा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए रूस से सस्ता तेल खरीदना और मुश्किल होगा। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% हिस्सा आयात करता है। तेल, गैस और कोयले की कीमत में पहले से ही आग लगी है। G7 दुनिया के सबसे धनी देशों का समूह है। इसमें अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और कनाडा हैं। G7 की इस योजना के साथ EU भी खड़ा है। G7 देश चाहते हैं कि चीन और भारत को रूस से सस्ता तेल न मिले। अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर ने लिखा है, भारत का व्यापार घाटा हर महीने $30 अरब के आसपास रहा है। यह बहुत बड़ी रकम है और भारत इस घाटे के साथ अपनी अर्थव्यवस्था दुरुस्त नहीं रख सकता। केवल यूरोप नहीं बल्कि भारत भी बुरी तरह से प्रभावित होगा। अगर यही स्थिति 12-13 महीनों तक लगातार रही तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बुरी तरह से दबाव में आएगा। ऐसे में भारत को संकट से बचाना आसान नहीं होगा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 2 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। अभी भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $550 अरब से नीचे आ गया है। भारतीय मुद्रा रुपया भी डॉलर की तुलना में लगातार कमजोर हो रहा है। अभी $1 के लिए लगभग 80 रुपए देने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था में क्या सब कुछ खराब ही चल रहा है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया ने 4 अक्टूबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की कई चीजें बेहतर हैं। उनका कहना है कि 2027-28 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। पनगड़िया ने लिखा है, पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर 13.5% थी। पूरे साल वृद्धि दर 8% तक रहेगी। पिछले 4-5 सालों में हमने देखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक स्तर पर बदलाव हो रहा है, जो पहले नहीं हो पा रहा था। पनगड़िया ने लिखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोविड संकट के दौरान भी भारत की अर्थव्यवस्था बिखरी नहीं। भारत अपने सभी बड़े कारोबारी साझेदार देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता कर रहा है। इसके साथ ही निजीकरण की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है। विदेशी मीडिया में कहा जा रहा है कि मोदी भारत की मजबूती का फायदा उठाने पर ध्यान फोकस कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी, यूक्रेन पर रूसी हमला और चीन के विस्तारवाद के कारण वर्ल्ड ऑर्डर बाधित हुआ है। मोदी इस मौके के तौर पर ले रहे हैं और भारत को अपनी शर्तों पर स्थापित करने में लगे हुए हैं। कई देशों से भारत ट्रेड डील कर रहा है। भारत के पास बड़ी युवा आबादी है। इसके साथ ही भारत टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है। भारत को चीन के काउंटर के तौर पर भी देखा जा रहा है। प्रकाश बुश के साथ खालिद रजा खान, महुआ न्यूज, दिल्ली।